हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हम मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स की बात कर चुके थे और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से जो ये मिनरल्स होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब करता है। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपके पास है इसे कि वाटर के साथ जैसे जैसे वाटर फ्लो होता है या एसेंट ऑफ शेप होता है, उसके साथ साथ जो है मिनरल भी अंदर की तरफ आते हैं। लेकिन एक्चुअल मैकेनिज़्म क्या होती है, जिन मिनरल की नीड ज़्यादा होती है वो किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। एक नॉर्मल कंसंट्रेशन में तो सभी मिनरल्स जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बट जिनकी नीड ज़्यादा होती है उनके लिए, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल मैकेनिज़्म यहाँ पर होती है, जिनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पैसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन में फिजिकल फोर्सेस काम करती है, प्लांट कुछ भी काम नहीं करता है, यानी प्लांट को एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब इससे बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन। आप जानते हो बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू आ जाते हैं, यानी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो इस समय जो है बहुत कम मिनरल्स का जो है एब्जॉर्प्शन हो पाता है। दूसरा मास फ्लो हाइपोथेसिस में, मास फ्लो हाइपोथेसिस में वाटर का फ्लो जैसे जैसे होता है, बहुत सारे अमाउंट में वाटर आता है, उस वाटर के साथ मिनरल्स भी बहते हुए उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये मास फ्लो होता है, इसमें भी प्लांट को कुछ भी काम करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज थ्योरी। इसमें जो होते हैं प्लांट के अंदर जो कैटायन होते हैं, एनायन होते हैं, उनका एक्सचेंज होता है। बेसिकली ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है रूट सरफेस के ऊपर होता है, जहाँ पर कुछ आयन जो हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और अनावश्यक आयन जो है, कैटायन जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उनके बदले जो है जो नेसेसरी आयन्स हैं वो अंदर की तरफ खींच लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक कैटायन एक्सचेंज फॉर द कैटायन एंड एनायन एक्सचेंज फॉर द एनायन। ठीक है, कैटायन की ज़रूरत होती है तो कैटायन एक्सचेंज किया जाता है, और एनायन की ज़रूरत होती है तो एनायन को एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, तो ये नीड के हिसाब से जो है एक्सचेंज यहाँ पर होता रहता है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट थे डॉनन के, उन्होंने एक और थ्योरी दी, डॉनन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हैं आप लोग। इक्विलिब्रियम का मतलब जो है कंसंट्रेशन, जब दो मीडियम एक दूसरे से जो है सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो जनरली ऑस्मोसिस होता है। जैसे ये बीकर है और ये 2 मीडियम है मान लीजिए, और इनके अंदर ही सॉल्यूशन भरा हुआ है या कुछ भरा हुआ है, और ये एक मेम्ब्रेन से जो है दोनों सेपरेट हैं। तो जब तक दोनों तरफ मिनरल्स की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती है, तब तक जो है आयन का एक्सचेंज होता रहता है, एक दूसरे को देते रहते हैं। और जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर देना बंद हो जाता है। तो डॉनन ने जो यही एक कंसेप्ट यहाँ पर बताया उन्होंने कि जैसे प्लांट रूट की सेल है, जैसे सेल है, और इससे जुड़ी हुई दूसरी सेल्स हैं यहाँ पे इस तरह से। अब ये वाली सरफेस वाली जो सेल है, यहाँ पर मिनरल्स पड़े हुए हैं, इस जगह पे मिनरल्स हैं। अभी ये मिनरल एब्जॉर्ब होके यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, तो कंटिन्यू अंदर की तरफ आते रहेंगे ये। पर जैसे कंसंट्रेशन बराबर होगी तो आना बंद हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन में फिर सेल क्या करती है, इन मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर देती है आगे, और आगे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ फिर से क्या हो जाती है, लैकिंग हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये आगे ट्रांसफ़र कर देती है और यहाँ से फिर आगे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो मतलब इस जगह पर हमेशा कमी बना के रखता है प्लांट, हमेशा इस जगह पे जो है लैकिंग होती है, यानी कंसंट्रेशन लो होती है इस जगह पे। तो इस वजह से हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जो है मिनरल्स आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। ठीक है, तो कुछ मिनरल्स जो है इस तरह से भी जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ जो है इसमें कुछ जो ये होता है कि जैसे ये मिनरल्स यहाँ पर आगे तो उनका एक्युमुलेशन हो जाता है, एक्युमुलेशन होकर वो किसी एक वैक्यूल की फॉर्म में अलग से गिर जाते हैं, और इस जगह पे आर्टिफिशियली जो है यहाँ पर लैकिंग कर दी जाती, कमी कर दी जाती, ताकि जो है उनका जो है एब्जॉर्प्शन रुके नहीं, कंटिन्यू वो अंदर की तरफ आते रहे।
तो दैट इज़ द डोनन इक्विलिब्रियम। इसमें दे रखा दिस थ्योरी वाज पोस्टुलेटेड बाय डोनन, इट इज़ द बेस्ड ऑन द इफेक्ट ऑफ indiffusible or fixed ions. Donan equilibrium is also important because it is mentioned the accumulation of elements against the concentration gradient। ठीक है, concentration gradient के अगेंस्ट जो है इसमें accumulation होता है एलिमेंट्स का। ठीक है, एक्चुअली वही है बट यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है आपके। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनकी प्लांट को नीड ज़्यादा होती है और वो प्लांट बाहर की तरफ उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, फिर भी जो है उनको अंदर की तरफ एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके लिए एक्टिव एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और जब वो एनर्जी खर्च करता है तब जाके वहाँ पर मिनरल्स की पंपिंग होती है, मिनरल्स को खींच के अंदर की तरफ डाल दिया जाता है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारी कंसेप्ट यहाँ पर दिए, बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर दी। उन थ्योरीज में से सबसे पहली थ्योरी अपन बात करेंगे कैरियर कंसेप्ट। कैरियर कंसेप्ट जो है बेसिकली डिपेंड है कैरियर प्रोटीन के ऊपर। कैरियर प्रोटीन आप जानते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत सारी कैरियर प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और वो कैरियर प्रोटीन जो है एटीपी की हेल्प से एटीपी खर्च करके और आयंस को अंदर की तरफ ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो वही है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर सेल के बाहर वाला जो एरिया होता है उसे आउटर स्पेस के नेम से जानते हैं और जो सेल के अंदर वाला एरिया होता है उसे इनर स्पेस के नेम से जानते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन ड्यू टू द एक्सपेंसेस ऑफ एनर्जी इन द इनर पार्ट या इनर स्पेस ऑफ द सेल इज टर्म्ड एज इनर स्पेस। अंदर वाले पार्ट में एनर्जी की मदद से अंदर की तरफ मिनरल्स को डाला जाता है। इन दिस स्पेस द आयन are not exchange but absorption ion are free diffuse in outer space। बाहर वाले में तो फ्री डिफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वहाँ जो है मिनरल्स की कमी रखी जाती है। ठीक है, और फिर अंदर की तरफ जो है आउटर स्पेस में देखिए, थोड़ा सा मैं इधर समझा देता हूँ आपको। जैसे ये सेल्स है, ये अलग सेल बना देते हैं यहाँ पे। ये वाला हिस्सा जो है इसको आउटर स्पेस के नाम से जानेंगे, ये वाला, और ये सेल के अंदर वाला जो है इसको इनर स्पेस के नाम से जानेंगे। अब क्या होता है, यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इस यहाँ से जो है मिनरल्स को उठा के अंदर की तरफ डाल देती है और यहाँ से इधर की तरफ डाल देती है। ठीक है, और अंदर की तरफ खींचते इस वाले स्पेस में जो है यहाँ और भी दूसरी सेल्स होंगी, तो आसपास वाली सारी सेल्स जो है इस वाले एरिया से जो होती है वहाँ से जो है मिनरल्स को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लेती है और इस जगह पे जो है इस वाले एरिया में जो है कमी बन जाती है, आउटर स्पेस में कमी बन जाती है और इसमें कमी बनने की वजह से बाहर से डिफ्यूजन हो जाता है यहाँ तो अंदर की तरफ। तो यहाँ आउटर स्पेस में तो सिंपल डिफ्यूजन होता रहता है और फिर आउटर स्पेस से इनर स्पेस के अंदर जो है एनर्जी सेल को खर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी की नीड होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोपाउंडेड वॉन डॉन हॉर्नेट, साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने प्रोपाउंड किया था इसको। दिस थ्योरी वाज पासिंग थ्रू दिस बैरियर और इन एक्सेसिबल एरिया आयंस विद द हेल्प ऑफ कैरियर कंबाइंड विद आउटर स्पेस डिसोशिएट देम इन इंटरनल स्पेस। बाहर की तरफ जो है एनर्जी की प्रेजेंस में ये मिनरल से जुड़ती है और फिर वो जो है उसको अंदर की तरफ डाल देती है और अंदर की तरफ डालने से इंटरनल स्पेस पे अंदर की तरफ सेंड कर दिया जाता है और अंदर की तरफ सेंड करने से वहाँ जाके ये टूट जाती है और मिनरल्स को अंदर की तरफ रिलीज कर देती है। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग। अब देखिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। कैरियर प्रोटीन है, एटीपी की प्रेजेंस में क्या होती है, एक्टिवेट कैरियर बन जाती है, एक्टिवेटेड कैरियर प्रोटीन बन जाती है।
अभी एक्टिवेटेड कैरियर प्रोटीन आयन से जुड़ती है, चाहे कोई सा भी आयन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव आयन हो, तो उन आयन से ये जुड़ती है और कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाती है। और कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में कैरियर कॉम्प्लेक्स जो है अंदर की साइड में भेज दिया जाता है, और अंदर की साइड में भेजने के बाद ये आयन वहाँ रिलीज़ हो जाता है और ये पैसिव कैरियर बन जाता है। या नॉर्मली पैसिव कैरियर कह सकते हैं, इनएक्टिव कैरियर कह सकते हैं, या फिर जो अपन स्टार्टिंग में लिया था वो कैरियर बन जाता है ये फिर से। और ये फिर एटीपी से रिएक्शन करके फिर यही प्रोसेस बार बार होता रहता है। तो इस तरह से कैरियर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ मिनरल्स को, आयंस को भेजा जाता है। इसके बाद में आयन पंप, ये भी थ्योरी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर साइटोक्रोम पंप की थ्योरी दी गई है कि कुछ प्रोटीन जो होती है वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिन्हें हम साइटोक्रोम पंप के नेम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लंडेगार्ड्स एंड बुस्ट्रॉम, दो साइंटिस्ट है, आर इज़ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेस्पिरेशन रेट एंड द एब्जॉर्प्शन। इन्होंने बताया कि रेस्पिरेशन की रेट और ये जो है सीधी एक दूसरे से रिलेटेड होती है। अकॉर्डिंग टू देम द आयंस एंड कैटायंस एब्जॉर्प्शन आर डिफरेंट। According to them, ions and cations absorption are different. Ions are transferred by the cytochrome. तो इन्होंने बताया कि जो आयंस होते हैं और कैटायंस होते हैं, कैटायंस एनायंस दोनों ही जो होते हैं वो जो है अलग अलग एरिया में जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं और ट्रांसफ़र किए जाते हैं बाय द। इसमें दोनों आयंस में से जो कैटायंस होते हैं और आयंस दोनों जो है अलग अलग तरीके से यहाँ ट्रांसफ़र उसका होता है। दो तरीके से देखिए होते हैं, एनायंस जो होते हैं साइटोक्रोम के द्वारा होते हैं, और कैटायंस जो है पैसिव ट्रांसफ़र होता है इनका एक्टिव होता है एनायंस का। एनायंस साइटोक्रोम से जुड़ते हैं, साइटोक्रोम पंप से, और अंदर की तरफ ये सेंड कर दिए जाते हैं इंटरनल सरफेस पे। और ये कैटायन जो है इनका पैसिव फ्लो हो जाता है, अंदर की तरफ अपने आप चले जाते हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो केवल एनायंस का होता है, कैटायंस का नहीं होता है। इसके बाद में लास्ट थ्योरी है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट थ्योरी। ये भी एनर्जी के ऊपर डिपेंड है और ये थ्योरी भी उसी तरह से है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस ट्रांसफर ऑफ एनाइन इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। ये जो आयन एनाइन का जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल की वजह से होता है, बट बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, बाहर और अंदर के बीच में, और बैरियर मेम्ब्रेन। इन दिस मेथड एटीपी एंड एटीपेज एंजाइम्स हैज़ मेन रोल। एटीपी और एटीपेज एंजाइम का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर होता है। दिस पोस्ट्यूल्स बाय द पीटर मिचेल। ये जो दिया सिद्धांत दिया था वो पीटर मिचेल ने दिया था। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स की बात हमने स्टार्टिंग में कर ली थी वैसे, और उसमें अपन ने जो पढ़ी थी कि जो कल्चर करवाए जाते हैं या प्लांट की में मिनरल्स की डेफिशिएंसी की जो स्टडी हम करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसमें सैंड कल्चर वगैरह हमने पढ़ा था, वाटर कल्चर वगैरह हमने पढ़ा था। तो हाइड्रोफोनिक्स भी मैंने वर्ड वहाँ पर यूज़ किया था, और वो वाटर कल्चर जो होता है उसी को ही हम हाइड्रोफोनिक्स के नेम से जानते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि प्लांट को वाटर के अंदर ही उगाया जाता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसलिए एरिएशन के लिए विशेष पंप, हवा का विशेष पंप वहाँ पर लगा दिया जाता है। और फिर जो है उसमें स्पेशल मिनरल डाल के और एक दो एलिमेंट्स की कमी हम छोड़ देते हैं, तो उससे डेफिशिएंसी सिम्टम्स का पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, उसी को हम हाइड्रोफोनिक्स के नेम से जानते हैं। पीछे की तरह हाइड्रोफोनिक्स को अलग से दे रखा है। इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट के नेम से इसको पढ़ा था। फॉर द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीड इन प्लांट वी यूज़ न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन ग्रो प्लांट नोन एज हाइड्रोफोनिक्स और वाटर कल्चर। ठीक है, ये वाटर कल्चर वाला ही एक्सपेरिमेंट है। हाइड्रोफोनिक्स इज़ ग्रीक वर्ड विच मीन्स द वर्किंग विद द वाटर, वाटर के अंदर काम करना।
इनिशियली द सैंड न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन, पहले तो सैंड न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन यूज में किया था, वर यूज, बट नाउ डेज वर्मिकुलाइट्स मीडियम इज़ यूज। तो पहले हम सैंड वाला सॉल्यूशन यूज में लेते थे और आजकल वर्मिकुलाइट का यूज़ कर रहे हैं। वर्मिकुलाइट्स क्या होते हैं? वर्मिकुलाइट्स इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्मिकुलाइट्स? वर्मिकुलाइट्स इज फाउंड इन द नेचर स्टेट। दिस मिनरल इज हीटेड इनटू द स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्यूरेंस, अलग अलग तरह की भट्टियों में इनको जो है गर्म किया जाता है, अप टू 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन इज़ यूज ग्रो द ऑब्टेन प्लांट्स, और इनको जो है ऑब्टेन कर लिया जाता है। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्मिकुलाइट्स। वर्मिकुलाइट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, या ये इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम ये आते हैं। इसमें फर्स्ट है, इट इज़ द लाइट वेटेड मटेरियल, बहुत हल्के होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं यानी किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इट इज़ स्टेराइल मटेरियल इन विच द इंसेक्ट एंड वीड्स डू नॉट ग्रो, ऐसा मटेरियल होता है जिसमें दूसरे जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। इट हैज़ मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देन सोइल, सोइल से में वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा समय तक वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। दे हैज़ लूज टेक्सचर एंड डू नॉट एक्सट्रैक्ट द ग्रो ऑफ रूट सिस्टम, आसानी से रूट इसके अंदर ग्रो हो सकती है, इसलिए प्लांट को जो है इसके अंदर उगाना आसान होता है। इट डज नॉट एसोसिएटेड, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। दस इट कैन बी यूज कंटिन्यूसली टू द ग्रो क्रॉप्स, कंटिन्यूस का यूज़ हम कर सकते हैं। दस नाउ ए डे प्लांट ग्रो वर्मिकुलाइट्स आर यूज्ड, दिस टेक्निक इज़ नोन एज वर्मिकुलोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स होता है उसी तरह से, जब वाटर की जगह हम वर्मिकुलाइट्स का यूज़ करते हैं तो उसको वर्मिकुलोपोनिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब आगे अपन कल बात करेंगे।